हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कामरान अली टीवी पे हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास होंगे। मैं वही अतीक अहमद और मेरे साथ वही कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है रैपिड रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर द डॉन चैनल से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको भी काइंडली ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कर लेंगे तो आपका क्या बोलते हैं धन्यवाद होगा। ठीक है जी। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के बाद रिएक्शन पर। तो वीडियो स्टार्ट है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। इसका काम क्षेत्रीय त्वरित परिवहन पद्धति यानी RRTS को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वित करना है, ताकि इनके बीच बेहतर संपर्क और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ विकास संभव हो सके। एनसीआर के यातायात के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान के अंतर्गत रीजनल रेल के 8 कॉरिडोर्स की संकल्पना की गई है। इसके प्रथम चरण में 8 में से 3 कॉरिडोरों को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का निर्माण होना तय हुआ है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात इन कॉरिडोर्स के नजदीक रहने वाले लोग रीजनल रेल के माध्यम से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक बिना ट्रेन बदले अपना सफर सुविधाजनक तरीके से तेज रफ्तार के साथ कर पाएंगे। विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस रीजनल रैपिड रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। ये ट्रेन पूर्णतः एयर कंडीशन होगी। सिटिंग अरेंजमेंट एरोप्लेन की तरह होगा। सोलर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग होगा। वहीं साथ ही साथ सार्वजनिक यातायात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कोच की व्यवस्था भी होगी। महिला यात्रियों के लिए एक स्पेशल कोच की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी अलग से सीट का प्राविधान होगा। इस ट्रेन में सामान रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, नियंत्रण कक्ष और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स एवं अन्य सुरक्षा संबंधित प्राविधान भी होंगे। RRTS से लोगों को वर्तमान साधनों की तुलना में समय की बड़ी बचत होगी। RRTS ट्रेनें प्रति 5 से 10 मिनट की आवृत्ति पर उपलब्ध होंगी। इस ट्रेन से दिल्ली और आसपास के लोगों को अब NCR से दूर बसने और काम करने के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस योजना में सबसे ज्यादा ध्यान मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम पर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दिल्ली मेट्रो की सभी 7 लाइनों को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत में लागू होने वाली अपने किस्म की ये पहली परियोजना है। RRTS अर्ध शहरी और शहरी केंद्रों को जोड़ेगा। मेट्रो और भारतीय रेल से बहुत अलग इस ट्रेन में अनेकों खूबियां हैं। ये ट्रेन 180 किलोमीटर की अधिकतम गति से चल सकती है
और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होगी। इस ट्रेन की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि मेट्रो ट्रेन की औसत रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होगी। इनका संचालन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम से होने के कारण घने कोहरे और असामान्य मौसम में भी इन ट्रेनों के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 कोचेज वाली रीजनल रैपिड ट्रेन दिल्ली मेरठ हाईवे के बीचों बीच दौड़ेगी, जिसके लिए ये सिर्फ 3 मीटर जगह घेरेगी। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नई क्रांति लेकर आएगा। मौजूदा समय में दिल्ली मेरठ का सफर 2 से 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद ये सफर मात्र 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच बनने वाला भारत का पहला RRTS कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा होगा, जो करीब 67 किलोमीटर एलिवेटेड और 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कॉरिडोर पर स्टेशनों की औसतन दूरी 5 से 10 किलोमीटर की होगी। वहीं इस कॉरिडोर पर ट्रेन 5 से 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। ये ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ से होते हुए मेरठ में मेरठ साउथ, शताब्दी नगर और बेगमपुल से होते हुए मोदीपुरम स्टेशन तक जाएगी। दोस्तों, ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हाई स्पीड रैपिड रेल के साथ ही मेरठ के कुछ हिस्से में मेट्रो ट्रेन्स भी चलेंगी। इस तरह से ये 2-in-1 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एक ही ट्रैक पर 2 तरह की ट्रेन्स चलाई जाएंगी। दिल्ली मेरठ हाई स्पीड रैपिड रेल प्रोजेक्ट की राह में लोन की अड़चन भी अब खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल $1.049 बिलियन के लोन को मंजूरी दे दी है। इस रकम के आने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को और रफ्तार मिलेगी। इस कॉरिडोर का निर्माण कर रही सरकारी कंपनी NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सूत्रों का कहना है कि ADB के साथ ही 2 और इंटरनेशनल वित्तीय संस्थाओं से लोन मिलने की उम्मीद है। उनके साथ अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हालांकि ये राशि टुकड़ों में जरूरत के मुताबिक ही ली जाएगी, लेकिन ADB बोर्ड की मंजूरी के बाद अब इस प्रोजेक्ट के लिए रकम अड़चन नहीं बनेगी। सूत्रों को कहना है कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जो काम चल रहा है, उसके लिए पहले ही यूपी, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कुछ राशि मिल चुकी है। ADB की ओर से ये लोन 2% सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है। इस लोन की खासियत ये है कि ये टाइड लोन नहीं है, यानी इस लोन को लेने के लिए ADB की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान किसी खास कंपनी या किसी खास देश से खरीदना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मेरठ की ओर से निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और अब जल्द ही इस प्रोजेक्ट का आगे के हिस्से का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि उसे तय वक्त पर पूरा किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में लगभग 50 किलोमीटर के हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन से पहले की गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें जमीन के नीचे पाइपलाइंस और अन्य वायरिंग वगैरह शिफ्ट करने का काम शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 से 8 महीने में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा निर्माण कार्य दिल्ली में भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा 2023 तक पूरा किया जाना है, जबकि दिल्ली और मेरठ के बीच बन रहे इस कॉरिडोर को 2025 तक चालू करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं
अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। 4 से 6 से 8 महीने बोल रहे थे। इसका मतलब है कि काम चल गया होगा या एंड पे होगा जो दिल्ली में शुरू होना। हाँ, वायर्स का और पाइपलाइंस की ट्रांसफ़र वगैरह का काम है। दूसरा जो इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यार एक तो इसमें मेट्रो की लाइंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा ये कि इसके मतलब इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा रही है कि इसमें बस स्टॉप्स, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट्स के आपका इन जगहों से फासला इतना नहीं होगा। हाँ, मतलब बसेस ट्रेन्स तो वो हैं ही ना, सॉरी बसेस और एयरपोर्ट्स वगैरह। एयरपोर्ट्स इनका ऐसे में कनेक्टिविटी की हुई है कि जहाँ से यानी कि ऐसा है कि जो मैं जो समझा पहले लोग जो ना एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में या एक बस से दूसरी ट्रेन में, तो ये कनेक्टिविटी एक ही है कि भाई वो एक ही यानी कि ट्रेन होगी, एक ही बंदे को ट्रेन यानी कि बदलनी नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। और इसमें हाँ इसका ये बता रहे थे ना कि ये अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगी पूरी ट्रेन, तो अब स्पीड पे भी बड़ा फर्क पड़ेगा इस पे। जो उन्होंने बताया अभी कि 3 घंटों से जो है वो 1 घंटे पे आ गया है ना। 67 किलोमीटर जो है ना वो एलिवेटेड है और बाकी 15 किलोमीटर है वो जो अंडरग्राउंड है। हाँ, इस तरह उन्होंने बताया। और दूसरी बात ये बताई कि जो देखें जितना भी काम हो रहा है यानी कि वो काफ़ी जगहों को ना कनेक्ट किया जा रहा है। जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह के मसले मसाइल के साथ हैं उन जगहों को कनेक्ट किया गया, एक तो बहुत अच्छी। और ध्यान दिया गया है सेफ्टी पे। आपने देखा है ट्रेन का जो दिखाया हमें पिक्चर, उससे ये था कि जैसे ट्रेन हम मामूली जैसे बात के ट्रेन आई और हम सब दौड़ने के लिए चक्कर होते हैं, या जो उतरने वाले होते हैं वो उतरने के लिए फौरन करते हैं। तो उसमें ये चीज़ बताई कि जो गिलास का वो डोर बनाया हुआ है, गाड़ी रुकेगी, वो खुलेगा, उसके बाद लोग अंदर जाएंगे और उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। इसका कल्चर अब इंडिया में स्टार्ट होता जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। मुंबई में वैसे भी जो मेट्रो स्टेशन है ना उस पर ऑलरेडी ये चल रहा है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा। मैंने देखा नहीं, इस सवाल से मैं बात करता है इस चीज़ पे सेफ्टी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, सेफ्टी का मैंने ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रिएक्शन का तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप खुद बताएंगे रिएक्शन कैसा है और कैसा नहीं। आपके व्यूज़ या आपकी कमेंट्स हमें बताएंगे कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दें। बाय बाय।